सभी साथियों को नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप लोगों का। 41 जिलों और 7 संभागों पर आधारित आप लोगों की एक सीरीज, बेहतरीन सीरीज 10 मिनट वाला शो साथियों। उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी आप लोगों की कंटिन्यू कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं झीलों में। झीलों से संबंधित 3-4 प्रश्न होंगे और उनसे पूरी व्याख्या कर जाएंगे। जैसे आपका सांबर झील का एक प्रश्न है, लेकिन ये एक प्रश्न नहीं है साहब, पूरी सांबर झील की व्याख्या करके जाएगा। खारे पानी की जितनी भी झील हैं वो कंप्लीट झीलें आप लोगों को याद करवाते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी का स्वागत ऐसी सीरीज में जो राजस्थान के विद्यार्थियों के मनोबल को जोड़ने का काम कर रही है और जिनका पहले से जुड़ा हुआ है साथियों, उनको उड़ान देने का काम कर रही है। आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरा देखिए, सांबर झील का विस्तार है साथियों। एक सवाल पूछा गया है यहाँ पे कि सांबर झील का विस्तार है, सांबर झील का विस्तार है। अब देखेंगे आप, सांबर झील के विस्तार की बात कर रहा है कि सांबर झील है, उसका विस्तार का मतलब क्या है बेटा? विस्तार का मतलब है कि सांबर झील विशेषकर आयताकार आकृति में फैली हुई है। कैसे फैली हुई? आयताकार आकृति में। सांबर झील का जो विस्तार है वो आयताकार आकृति में। कैसे? वो झील आयताकार आकृति में है। अब आयताकार आकृति में है तो उसका जो विस्तार है वो विस्तार किस प्रकार से? अगर हम इस विस्तार की बात ऐसे करेंगे, ऐसे, तो ये जो विस्तार होगा ये हमारा अक्षांशीय विस्तार होगा। और हम ये विस्तार की बात कर रहे हैं तो ये हमारा देशांतरी विस्तार होगा। भाई कितने देशांतरों के मध्य कौन कौन से देशांतर कहां से शुरू होती है, ये देशांतरी विस्तार होगा और ये अक्षांशीय विस्तार होगा। अक्षांशीय विस्तार का मतलब है बेटा, नीचे ये सांबर झील है, ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है। कितनी? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है और 27 से 29 तक जाती है। 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। इसी प्रकार देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो इधर ये जो रेखा है हमारे पास, ये वाली, कौन सी? ये वाली तो हमारे पास कौन सी हो गई? अक्षांश। ये तो अक्षांश वाली हो गई और ये हो गई देशांतर वाली। यहां से यहां चलेंगे तो 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इधर से इधर चलेंगे हम लोग तो 74 डिग्री से, कौन से? 74 डिग्री से, और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर के मध्य ये आप लोगों की झील फैली हुई है। वैसे आप लोग बात करेंगे तो ये झील देखिए, नागौर में तो आप लोगों की अब जिला बन गया डीडवाना कुचामन, और डीडवाना कुचामन कैंसिल भी नहीं हुआ है। तो एक तो ये डीडवाना कुचामन में आएगा इसका हिस्सा। दूसरा हिस्सा की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों के जयपुर में आएगा, और तीसरा हल्का सा हिस्सा अजमेर में जाता है। तो ये झील है जिसका नाम क्या है? हमारे पास सांबर झील है। सांबर झील की बेटा अगर आप लोगों से निर्माण की बात करें कि इस झील का निर्माण में दो बातें हैं। हम लोग कहते हैं कि ये झील है, ये एक प्राकृतिक झील है और इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। यानी एक मत कहता है कि ये प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील मतलब स्वयं बनी है, प्राकृतिक झील है, और इस झील का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये कहे कि आप लोगों से बिजोलिया शिलालेख, एक शिलालेख है बेटा, और उस शिलालेख का नाम क्या है? बिजोलिया शिलालेख। यदि आप लोगों से बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बात करें, किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बात करें, किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बात करें तो ध्यान रखना, इसका जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया है? वासुदेव चौहान ने। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बात करेगा आप लोगों से तो वासुदेव चौहान, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने इस झील का निर्माण करवाया। तो प्राकृतिक झील है, ज्वालामुखी से बनी है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया है। और ये जो झील है साथियों, ये झील की अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों के, सांबर झील, ये एक खारे पानी की झील है। ये भी ध्यान रखें आप लोग, कौन सी? खारे पानी की झील। राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब जैसे नमक उत्पादन की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे जो नमक उत्पादन होता है, क्या कहा मैंने? नमक उत्पादन। वो नमक उत्पादन क्या होता है कि हमारे जो भारत का नमक उत्पादन होता है ना, भारत के नमक उत्पादन का 8.7% अकेली सांबर झील करती है। भारत के नमक उत्पादन का 8.7% सांबर झील करती है। और ध्यान रखें, यहां पे एक सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी है बेटा, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो साल्ट लिमिटेड कंपनी है, क्या कहा मैंने? हिंदुस्तान जो साल्ट लिमिटेड कंपनी है, यानी सांबर साल्ट लिमिटेड कंपनी, उसका 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी की यहां कंपनी है सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड। तो ध्यान रखिए बेटा, सांबर साल्ट लिमिटेड,
सामर साल्ट लिमिटेड, सामल साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में हुई, 1964 में हुई, 1964 में हुई सामर साल्ट लिमिटेड, ये ध्यान रखें आप लोग, ये आप लोगों के इसके द्वारा नमक उत्पादन काम किया जाता है। दूसरी बात बेटा, यहाँ पे 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो सांबर है, ये सांबर है, ये एक तरीके से आप लोग चौहानों की स्थापना स्थली रही है, चौहानों की जन्म स्थली कहते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी चौहानों की जन्म स्थली हम कैसे कहते हैं? बेटा चौहानों की जन्म स्थली यहाँ कहते हैं क्योंकि चौहान वंश की नींव रखी थी किसने? वासुदेव चौहान ने। वो वासुदेव चौहान ने यहीं रखी थी और उस जमाने में इसे सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान के द्वारा, ठीक है। इसे ध्यान रखें, अकबर की विवाह स्थली भी कहते हैं। अकबर की विवाह स्थली इसलिए कहते हैं कि अकबर की विवाह स्थली कि राजा भारमल थे आमेर के, उनकी बेटी का जो विवाह हुआ था 1562 में अकबर के साथ, वो यहां हुआ था। इसे मित्रों तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी या देवयानी धाम भी कहते हैं। तीर्थों की नानी क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी, इसे तीर्थों की नानी कहते हैं, इसे तीर्थों की नानी कहते हैं या इसे देवयानी धाम भी कहते हैं, देवयानी कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात, गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस यहां आता है, यह भी कई बार पूछ लेता है। गुजरात का राजहंस पक्षी, गुजरात का राजहंस पक्षी, राजहंस पक्षी यहां आ जाता है, गुजरात का राजहंस पक्षी यहां आता है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। गुजरात का राजहंस पक्षी यहां आता है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो यहां सांबर झील आप लोगों के सबसे बड़ी झील है। दूसरी बात आपको मालूम होगा, रामसर साइट है साथियों, रामसर साइट यानी नम भूमि केंद्र, रामसर साइट, रामसर साइट यानी नम भूमि केंद्र में भी इसे शामिल किया गया है, नम भूमि केंद्र। अब बेटा नम भूमि केंद्र में राजस्थान के 2 स्थल हुआ करते थे। नंबर 1 की बात करेंगे हम लोग कह देंगे केवलादेव, केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी विहार, है ना, ये है। दूसरा हमारा कौन सा हो गया? सांबर हो गया। लेकिन बेटा तीसरा हाल ही में 2024 में जनवरी में शामिल कर लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर को भी रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। कब किया गया है? तो आप लिखेंगे 2025, जनवरी 2025 में राजस्थान का तीसरा स्थल है जिसे उदयपुर को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। यहां सांबर झील में जो गिरने वाली नदियां हैं, समझ गए आप लोग, सांबर झील में गिरने वाली नदियां, तो सांबर झील में जो गिरने वाली नदियां हैं उनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। खारी खंडेला, रूपनगढ़ मेन था, क्या नाम है बेटा? खारी खंडेला। कौन कौन सी है? तो आप लोग कहेंगे गुरुजी खारी है ना, दूसरी खंडेला है, खारी खंडेला, रूपनगढ़, रूपनगढ़ अजमेर से उद्गम होता है ना इसका, सलेमाबाद अजमेर इसी नदी के किनारे स्थित है। रूपनगढ़ और मेंथा, मेंथा का उद्गम जयपुर से होता है। तो खारी खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा, ये नदियों का उद्गम होता है। अब देखिए 2 सवाल और पूछ सकता है आप लोगों को झीलों से। आपसे पूछेगा कि जो वो झील जिसके नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक है, वो झील जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक है, सोडियम क्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा कहां है? तो आप लोग कह देंगे वो पंचपदरा झील है। यानी पंचपदरा झील जो कि बालोतरा में गई है, ध्यान रखना, ये खाने के लिए सबसे उत्तम नमक माना जाता है। और एक हमारी कौन सी झील है? डीडवाना झील। अब डीडवाना कुचामन में गई, डीडवाना झील, इसका ये सोडियम क्लोराइड की मात्रा, इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा उसमें, इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा मिलती है। तो इस झील का जो नमक है वो औद्योगिक में काम आता है, तो इस झील के नमक को औद्योगिक नमक कहते हैं। अब बताओ, तुम बच्चे की जान लेंगे कितने शानदार अंदाज में आप लोगों को एक पर्सन के माध्यम से क्या सीरीज मैंने आपके बीच में रखी है। मैं यही कह रहा हूं कि साथियों मजा ही मजा है, राजस्थान के साथ जुड़िए। अब बताओ, इस तरीके से यदि आपको सीरीज मिलेगी तो क्यों कामयाब नहीं होंगे? होंगे ही नहीं होंगे, होंगे ना कामयाब। तो यही मैं कह रहा हूं बेटा, मस्त रहिए, मौज में रहिए, राजस्थान को फॉलो करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े। थैंक यू, नमस्ते, राम राम साहब, थैंक यू।